ईरान का इसराइल पर हमला। ईरान ने सफाक से हुनी रियासत पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। ईरान की मिसाइलों का हदफ इसराइली दारहुकूमत तेल अवीव है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल कैसनसीबाद पर गिरे। यरूशलेम में वार्निंग सायरन की आवाज गूंज उठी। ईरानी फौज ने बताया ईरान और लेबनान में कत्लो गारत के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। मिसाइल अस्फहान, तब्रेज़, खुर्रमाबाद, कर्ज और अराक से दाखिल गए। इसराइल में मुज़ाहमती ग्रुप की कई मकामात पर फायरिंग, 14 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ईरान को इसराइल पर मिसाइल हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन की ईरान को वाज़ेह अल्फाज में धमकी। कहा कि अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि यह हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर है। ईरान ने अब इसराइल पर बराह रास्त हमला किया। ईरान कई साल से दहशतगर्द गिरोह की सरपरस्ती कर रहा है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। खमनाई की इसराइल को धमकी। कहा कि हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, शिकस्त नहीं हो सकती। हक पर खड़े रहने वालों की ही आखिर में कामयाबी होती है। ईरानी सदर का इसराइल को इंतबा, हमारे साथ तनाज़े में ना पड़ो। नेतन्याहू याद रखो जंग नहीं चाहते मगर जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तेहरान ने सहूनी काबुल रियासत की जाहिलियत का सख्त जवाब दिया। हमारा इक़दाम कौमी मफादात और शहरियों के दिफा के लिए था। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले लिया गया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा कि अगर सहूनी हुकूमत ने मुल्की और आलमी कवानीन के मुताबिक किए गए इस ऑपरेशन पर फौजी रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो इसके बाद इसे ज़्यादा शदीद तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की खत्ते चुप को जंग में धकेलने की कोशिश काबिल मुसम्मत है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर का बयान। कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सी को बंद करना चाहिए। जर्मन वज़ीर ने कहा कि ईरान को फौरी तौर पर हमला बंद करना चाहिए। ईरान को इस खतरनाक इजाफे के बारे में खबरदार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंग बंदी मुआहदे की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। तनाज़ात को जल्द रोकना होगा। ईरान का इसराइल पर हमला। पीआईए ने तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीआईए ने एयरलाइन की तमाम कप्तानों फ्लाइट ऑपरेशन को अहकाम जारी कर दिए। तमाम परवाज़ों का फ्लाइट प्लान असर नौ तरतीब दिया जा रहा है। सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पाक कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करना चाहता हूँ। बाबर आजम का ट्वीट। कहा कि कप्तानी का तजुर्बा अच्छा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हुआ। फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। कौमी टीम की कप्तानी पर फख्र है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के नशरियाती हुकूक के लिए स्काई स्पोर्ट्स ने अपनी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। पीसीबी से बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल, मामला तय होते ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इदारा और आप इसके आज़ादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको कि आइन उनकी मर्जी। 63A बिल्कुल हमने लिखा भाई। तो सबसे ज्यादा मुझे पता है कि 63A का मतलब क्या। हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे। उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इन 2 जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान बार एसोसिएशन से खिताब। कहा कि तेरे सटे की तशरीह हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। जजेस जो दिल चाहे कर लें और हम जूं तक ना कर सकें। कहा गया कि रियासत होगी माँ की जैसी मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। लगता है कि आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं किया जाता।
सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा कि चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अकवान को शामिल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार कर दिया। इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। मैं नहीं चाहता कि दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए। दौरान समाअत इस्तफसार किया कि जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं इन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केसेस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के साथ इलेक्शन चैलेंज करने वाले 5 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी किए। गुज़िश्ता समाअत पर बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद 10 रोज की मोहलत मांगी थी। महंगाई की शरह में बड़ी कमी रिकॉर्ड, शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.52% कमी आई। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इज़हार तशक्कुर, मौशी टीम की पजीराई, कहा कि पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। पाकिस्तान की डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मनसूबा नाकाम हो गया। There can be a complete dissociation of political ties. Like बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इजराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। नेटो के तर्ज पर इस्लामी फौजी इत्तेहाद होना चाहिए जो मुसलमानों की हिफाजत करे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ग़ज़ा को बचाने के लिए मशवरा दे दिया। न्यूज़ एंकर से मुलाकात में उनसे फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सवाल हुआ। आलमी मुबल्लिग़ ने पाकिस्तान में मसरूफ़ दिन गुजारा। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल और इनके हल पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज़ में उलमाए कराम की तकरीब का इनेकात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी जाकिर नाइक की मुलाकात। शहर कायद में एक बार फिर चिकनगुनिया के तेज बारिशेरियों की कसीर तादाद हो रही है। शिकार मई से सितंबर तक कराची में चिकनगुनिया के 151 केस रिपोर्ट। डॉक्टर्स कहते हैं जिन्ना मेडिकल और सिविल अस्पताल में यौमिया 80 से 100 मरीज चिकनगुनिया की अलामत लेकर आ रहे हैं। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। अस्पतालों में से इलाज मरीजों की तादाद 181 हो गई। रवा सीजन डेंगू से 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। मुख्तलिफ ममालिक में रवा बरस का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। 11:45 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा और 3 अक्टूबर की रात 2:47 पर सूरज ग्रहण का इख्तिताम पजीर होगा। सूरज ग्रहण जनूबी और शुमाली अमरीका समेत अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार तंसु मुसा के बादशाह टीवी और स्टेज की मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने 1974 में 19 बरस की उम्र में स्टेज से फनी सफर का आगाज किया। उन्होंने ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज किए। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाब स्ट्रीट ड्रामों को उमर शरीफ के मद्दाश भी नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।